छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव बैटिंग ऐप एक बड़ा मुद्दा बना और चुनाव के ठीक पहले हुए इससे जुड़े खुलासों के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया, जिसकी झलक एक बार फिर सूरजपुर में दिखी, जहां पीएम ने मंच पर स्वागत की औपचारिकताओं के बाद माइक संभालकर महादेव ऐप का जिक्र छेड़ दिया। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। वैसे तो पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उससे कक्का के मायने साफ होने लगे। यहाँ के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है, छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जाहिर है मोदी के निशाने पर मुख्यमंत्री बघेल रहे। चूंकि प्रधानमंत्री की रैली के वक्त राज्य के एक हिस्से में मतदान का पहला चरण जारी था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे पर सबसे तीखा हमला बोला और मुख्यमंत्री के दफ्तर को सट्टेबाजी का अड्डा ठहराने की कोशिश की। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता से बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की और नैतिकता का हवाला दिया। कैसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पुख्ता सबूत होने की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर भूपेश बघेल से दूरी बना ली। चूंकि महादेव बैटिंग ऐप की वजह से छत्तीसगढ़ के कई घर बर्बाद हुए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की दुखती रग पर हाथ रखा और कांग्रेस के स्टाइल में ही एक गारंटी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को बर्बाद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। तमाम आपत्तियों के बावजूद महादेव ऐप के राज्य में बंद नहीं होने को बीजेपी भूपेश बघेल से जोड़ती दिखी। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। दरअसल बीजेपी महादेव ऐप के बहाने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाती दिखी। बीते कुछ बरसों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता जिस तरह संवेदनशील हो गई, उसका नतीजा सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही भुगता और इसीलिए महादेव ऐप के मुद्दे पर कांग्रेस किसी तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे को तूल देने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त हैं, उनको पैसा मिलता है। रमन सिंह का बयान आया तो कांग्रेस ने चिटफंड सहित उनके दौर में लगे तमाम घोटालों की लिस्ट निकाल ली। अगर लिस्ट हम दे देंगे तो 50 से ज्यादा घोटाले उनके में। पहले अपना गिरेबान देख ले, फिर दूसरे का आरोप लगा रहे। जिसके घर शीशे का हो दूसरे घर में पत्थर नहीं मार रहा। इस बीच कांग्रेस की साथी शिवसेना ने ये कहकर तंज कसा कि भूपेश बघेल अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो महादेव ऐप का मामला हर हर महादेव में बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में इस मामले ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा और इसके निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही विरोधी दल बीजेपी के निशाने पर रहे। इसलिए मौके की नजाकत भांपकर बघेल सफाई देने के लिए आए तो उन्होंने घोटाले का रिश्ता बीजेपी से जोड़ दिया। जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं। यही नहीं, उन्होंने कई घोटाले के आरोपियों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच एजेंसियों के बदले रुख पर भी तंज कसा। मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ। बघेल का इशारा अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा और नारायण राणे जैसे नेताओं पर रहा, जिन पर कई आरोप लगते रहे। छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचे, जहां उनके निशाने पर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर चेहरों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक रहा। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते गिनाते मोदी जब मध्य प्रदेश की राजनीति तक पहुंचे तो उन्हें कांग्रेस का परिवारवाद याद आ गया। आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप यहां ही देख रहे हैं कांग्रेस के 2 नेता क्या कर रहे हैं? कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है।
वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। मोदी का इशारा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तरफ रहा, जिसका जिक्र उन्होंने बिना नाम लिए किया। वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले, इसके लिए। ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए 2 बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी करार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। यहां देवास में उन्होंने राज्य के विकास के लिए फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश भी और उत्तर प्रदेश भी नमारू राज्य नहीं, लेकिन बिहार और राजस्थान अभी बीमारू बना हुआ है। जहां कांग्रेस होगी वहां बीमारी जरूर होगी। और भाइयों बहनों, इस बीमारी को समाप्त करने का ही पर्व होता है चुनाव। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैलियां मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई तो प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ अपनी किलेबंदी में जुटे नजर आए। छिंदवाड़ा की एक जनसभा में वो इलाके की पहचान को खुद से जोड़ते दिखे। अब आप कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं, छाती ठोक के कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। इस दौरान कमलनाथ ने स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में अपने लंबे कार्यकाल में हुए काम का हिसाब भी दिया। मैंने 6000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें छिंदवाड़ा जिले में बनाई। ये ट्रेनिंग सेंटर बनाए, जिसने 7वीं और 8वीं पास किया है, मुझे चिंता थी इसका क्या होगा। कमलनाथ को कई पीढ़ियों ने छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते देखा है और अपने किले में कमलनाथ किसी सूरत में कमजोर पड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में किलेबंदी करते दिखे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नजर आए। इस देश में 5% लोग उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। इसके बारे में कभी मोदी जी सोचते नहीं और वो हमेशा यहां आके यही कहते हैं, मेरी सूरत देखकर आप मुझे वोट दो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया। एक दिन पहले नामांकन भर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जयपुर में जनसभा हुई, जिसके बाद कांग्रेस की गारंटी यात्रा भी शुरू हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर विरोधियों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। गहलोत ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया तो मकराना में अमित शाह ने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप मढ़ा। ऊपर सोनिया जी को बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और नीचे गहलोत जी वल्लभ गहलोत को लॉन्च करने में पड़े हैं। मगर इनका लॉन्चिंग ऐसा होता है, ये सोनिया जी 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं होते। राजस्थान में दोनों दल अपनी अपनी हवा बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निवाड़ी जिले के ओरछा में चुनावी रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के ओरछा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने विरोधी दलों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम यहां कामयाब हुए तो किसानों के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में रुकने वाली नहीं है, हम लोग लगातार यहाँ पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के नामपल्ली में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। चुनाव प्रचार करने के बाद ओवैसी ने कहा कि AIMIM के 9 उम्मीदवार विधायक बनेंगे और तीसरी बार केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे यकीन है कि तीसरी मर्तबा दोबारा तेलंगाना की आवाम केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। जी न्यूज़।